हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसजेड ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं यूपी स्पेशल। इससे पहले मैं यूपी स्पेशल पे 10 वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप चाहे तो वहां से जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने यूपी स्पेशल की 15 टॉपिक जो है कवर करा चुका हूँ। ठीक है, आज हम लोग गाइस पढ़ने वाले यूपी स्पेशल में हमारा टॉपिक क्या है गाइस, तो कला, संस्कृति, नृत्य, मेले एवं उत्सव को पढ़ने वाले हैं। गाइस, मैं बता दूं आपको कि इसके अंदर 150 क्वेश्चन है, तो लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में लेकर आऊँगा गाइस। आज मैं पार्ट 1 अपलोड करूँगा, कल मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए गाइस, ऑल क्वेश्चन क्या है, प्रीयर्स के हैं, और मैं ऑल क्वेश्चन जो है गाइस ट्रिक से सॉल्व कराया हूँ। ठीक है, अब देखिए मोस्टली आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा सदस्य किस घराना से संबंधित है, ये मोस्टली पूछता ही है। तो गाइस बहुत सारे बच्चे इसे याद नहीं कर पाते हैं, उसके लिए देखिए गाइस मैं ट्रिक लेके आया हूँ गाइस। अगर ट्रिक अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करिएगा। देखिए गाइस, वैसे तो बनारस घराना से बहुत सारे सदस्य हैं, बट गाइस जो मोस्टली एग्जाम में पूछते हैं मैं उनके लिए ट्रिक लेके आया हूँ गाइस। ठीक है, अब देखिए ट्रिक क्या है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे सर बनारस घराना के सदस्य कौन कौन से हैं, तो आप ट्रिक याद रखिएगा सर, रस गिरा रवि किशन के घर तो उन्होंने बिम्बार से धोया। रस गिरा रवि किशन के घर तो उन्होंने बिम्बार से धोया, ये ट्रिक है गाइस। अब देखिए रस से साउंड निकला रस, बनारस, ये कौन सा घराना है, तो आप कहेंगे सर ये बनारस घराना है। अब देखिए गिरा से आपका बन गया गिरजा देवी, रवि से बन गया आपका पंडित रविशंकर, किशन से बन गया आपका किशन महाराज। अब देखिए बी से आपका बन गया बिस्मिल्लाह खां, और म से आपका बन गया मुमताज खां। तो गाइस ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट ट्रिक क्या है हमारा, कि लखनऊ घराना से कौन कौन सदस्य हैं, तो ट्रिक याद रखिएगा सर, बिरजू बिन बेगम आयोग है लच्छू भाई। ट्रिक क्या है, बिरजू बिन बेगम आयोग है लच्छू भाई। ठीक है, अब देखिए बिरजू से आपका बन गया बिरजू महाराज, बिन से आपका बन गया बिंदादीन महाराज, बेगम से बन गया आपका बेगम अख्तर, आयोग से बन गया आप देखिए आयोग्य अयोध्या प्रसाद। ठीक है, अब देखिए लच्छू से आपका बन गया लच्छू महाराज। ठीक है गाइस, अब देखिए लखनऊ में भी बड़ा ऊ है लखनऊ। अब देखिए कुदऊ में भी क्या है, बड़ा ऊ है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे सर कुदऊ सिंह किस घराने से हैं, तो आप कहेंगे सर लखनऊ घराने से हैं। ठीक है, कुदऊ सिंह किस घराना से है, तो आप कहेंगे सर लखनऊ घराना से हैं। तो गाइस आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए कुदऊ में भी बड़ा हुआ रहा, लखनऊ में बड़ा हुआ, कुदऊ लखनऊ। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक क्या है हमारा गाइस, अगर आपसे पूछे सर किराना घराने से कौन कौन सदस्य संबंधित है, तो ट्रिक है, किराया लेने गए, कौन गए थे, भीम छन्नू, फिर उन्होंने क्या खाया, क्रीम खाई। किराया लेने गए भीम और भीम छन्नू, फिर उन्होंने क्रीम खाई। ठीक है गाइस, अब देखिए किराया से आपका बन गया किराया किराना घराना। ठीक है, आप याद रखिएगा सर किराया से बन गया आपका किराना घराना। अब देखिए गए से बन गया आपका गंगू भाई हंगल। ठीक है, अब देखिए भी से आपका बन गया भीमसेन जोशी। अब देखिए छन्नू से बन गया आपका छन्नूलाल मिश्रा। अब देखिए क्रीम से बन गया क्रीम अब्दुल करीम, क्रीम से क्या बन रहा है, अब्दुल करीम। तो आई होप आपको ट्रिक अच्छा लग रहा हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ गाइस। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ सर ग्वालियर घराना से कौन कौन सदस्य संबंधित है, तो ट्रिक याद रखिएगा, बिसड़ू बियर पीकर कार मत चला। ट्रिक क्या है, बिसड़ू बियर पीकर कार मत चला। अब देखिए बिसड़ू से आपका बन गया बिसड़ू दिगंबर। अब देखिए कार, साउंड आ रहा है ना, कार ओकार नाथ ठाकुर जो है किस घराना से हैं, तो आप कहेंगे सर ये ग्वालियर घराना से हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक क्या है हमारा गाइस, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे सर जयपुर घराना से कौन कौन सदस्य संबंधित है, तो ट्रिक याद रखिएगा, बंदों के मन में सवाल आया कि लक्ष्मण अमर है। बंदों के मन में सवाल आया कि लक्ष्मण अमर है। अब देखिए बंदों से क्या बन गया, उस्ताद बंदे अली खां। ठीक है, सवाल से बन गया आपका सवाल खां। ठीक है, अब देखिए लक्ष्मण से बन गया पंडित लक्ष्मण प्रसाद। अब देखिए अमर से बन गया आपका अमीर बख्श। ये सारे किस घराना से है, तो आप कहेंगे सर ये सारे जयपुर घराना से हैं। ठीक है, ट्रिक अच्छा लग रहा तो जरूर लाइक करिए गाइस। ठीक है, अब देखिए गाइस, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे सर रामपुर घराना की ट्रिक क्या है, तो देखिए रामपुर घराने की ट्रिक क्या है, निशा का एक गुलाम है। निशा का एक गुलाम है। अब देखिए निशा से अब बन गया आपका निसार खां, अब गुलाम से बन गया आपका गुलाम मुस्तफ़ा खान। तो आई होप आपको ट्रिक अच्छा लग रहा गाइस। ठीक है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे सर पटियाला घराना के कौन कौन सदस्य होते हैं, तो देखिए ट्रिक याद रखिएगा, पटियाला घराना की ट्रिक क्या है, देखिए गाइस, काला, ट्रिक क्या है, काला प्याला अमानत है बड़े भैया,
क्या ट्रिक है, काला प्याला अमानत है बड़े भैया। अब देखिए गाइस, काला से बन गया आपका काले खां, ठीक है। प्याला से बन गया आपका गाइस प्याला पटियाला घराना है, ठीक है, इससे आप याद रख लीजिएगा। अब देखिए अमानत से बन गया आपका अमानत अली। अब देखिए बड़े भैया से बन गया बड़े गुलाम अली खां। ये सारे किस घराना से हैं, तो आप कहेंगे सर ये सारे पटियाला घराना से हैं। अब देखिए गाइस, चलते हैं दिल्ली घराना के सदस्य। अब देखिए अगर आपसे एग्जामिनर पूछे सर दिल्ली घराना कौन कौन सदस्य हैं, तो ट्रिक याद रखिएगा, चांदनी चौक। दिल्ली में गाइस एक जगह है चांदनी चौक, जो कि बहुत फेमस, आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। तो देखिए चांदनी चौक से आप याद रखेंगे चांद खां साहब, ये किस घराने से हैं, तो आप याद रखिएगा दिल्ली घराना से हैं। तो आई होप आपको ट्रिक अच्छा लगा गाइस, ठीक है। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे गाइस, कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए बिरजू महाराज कालका बंद बिंदा दिन, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए उस्ताद रशीद खान सावन, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब देखिए पंडित छन्नूलाल मिश्रा, तो गाइस आपको पता है ना, पंडित छन्नूलाल मिश्रा ये पटियाला घराना से नहीं बल्कि किस घराना से हैं, तो आप कहेंगे सर ये किराना घराना से है। किस घराना से है सर, तो आप कहेंगे सर ये किराना घराना से है। कैसे, क्योंकि देखिए गाइस किराया लेने कौन कौन गए थे, भीम और छन्नू गए थे, ठीक है। तो छन्नूलाल मिश्रा किस घराना से, आप कहेंगे सर किराना घराना से है। प्रभे अन्ना किराना घराना से, बिल्कुल सही बात है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पंडित छन्नूलाल मिश्रा ये पटियाला घराना से नहीं, बिल्कुल किस घराना से है, किराना घराना से है। अब चाहे तो देखिए ट्रिक देख सकते हैं गाइस, देखिए मैंने आपको बताया ना किराना घराना की ट्रिक क्या है। किराना लेने गए, कौन कौन गए थे, भीम छन्नू, फिर उन्होंने क्रीम खाई। तो देखिए भीम से आपका भीमसेन जोशी, गए से बन गया आपका गंगू भाई हंगल, ठीक है। अब देखिए छन्नूलाल मिश्रा किस घराना से हैं, तो किराना घराना से, ना कि पटियाला घराना से हैं, ठीक है। क्रीम से बन गया अब्दुल करीम। तो आई होप आपको ट्रिक भी समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छन्नूलाल मिश्रा, ठीक है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा ये पटियाला घराना से नहीं, बिल्कुल किस घराना से हैं, तो किराना घराना से हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, आपसे क्या कह रहा है कि चरकुला मौसमी लोक नृत्य है, बताइए उत्तर प्रदेश का, झारखंड का, मध्य प्रदेश का, या फिर उड़ीसा का। तो गाइस देखिए चरकुला जो है ये उत्तर प्रदेश का जो है मौसमी लोक नृत्य है, ठीक है। ये जो है चरकुला जो गाइस ये ब्रज क्षेत्र का जो है मौसमी लोक नृत्य है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मैं ट्रिक लेकर आया हूँ गाइस। देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो लोक नृत्य याद करने की ट्रिक क्या है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। ट्रिक क्या है, उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। अब देखिए उत्तर से आपका बन गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सारी जो है प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। अब देखिए कजरी से आपका क्या बन गया, ये कजरी लोक नृत्य बन गया, ठीक है। अब रासलीला लोक नृत्य बन गया, छोरा से आपका बन गया झोरा लोक नृत्य हो गया, ठीक है। नौटंकी लोक नृत्य हो गया, चरकुला लोक नृत्य हो गया। ये सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक है गाइस। इसके अलावा भी लेकिन गाइस मैंने जितना मोस्टली वो सारे आपके लिए लेकर आया हूँ। अब देखिए ये चरकुला जो है गाइस ये ब्रज क्षेत्र का जो है लोक नृत्य है। तो आई होप आप इसको याद रखेंगे, चरकुला का किस क्षेत्र का है, तो आप कहेंगे सर ये ब्रज क्षेत्र का जो है लोक नृत्य है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है चरकुला मौसमी लोक नृत्य कहाँ का है, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश का है। गाइस मेरा ट्रिक आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए गाइस, ठीक है। आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे एग्जामिनर पूछा, क्या पूछ रहा सर, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंधित है, क्या चीज गाइस, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंधित है। बताइए गाइस लखनऊ घराने से, आगरा घराने से, बनारस घराने से, या फिर ग्वालियर घराना से। बताइए आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ये बनारस घराना से हैं, ठीक है। तो गाइस मैंने आपके लिए ट्रिक बताया था ना गाइस, इसका ट्रिक क्या क्या था गाइस, देखिए मैंने इसके लिए ट्रिक बनाया था ना कि रस गिरा रवि किशन के घर तो उन्होंने बिम्बार से धोया। अब रस से बन गया आपका बनारस घराना। अब देखिए गिरा से बन गया आपका गिरजा देवी। ये किस घराने से हैं, तो आप कहेंगे सर बनारस घराना से। देखिए ये आपका क्वेश्चन था, मैंने आपको ट्रिक से सॉल्व कराया है, ठीक है। अब देखिए रवि से पंडित रविशंकर, किशन से किशन महाराज, बिम से बिस्मिल्ला खां, म से आपका मुमताज खां। तो आई होप ट्रिक अच्छा लग रहा होगा इस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरजा देवी किस घराना से है, तो आप कहेंगे सर ये बनारस घराना से आता है। आई होप आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि लखनऊ उत्सव जिसे अब क्या कहा जाता है, लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, प्रारंभ हुआ था। तो बताइए गाइस लखनऊ महोत्सव का प्रारंभ कब हुआ था, आप बताइए।
1985-86 में, 1975-76 में, या फिर 1979-90 में, या फिर 1979-80 में? तो बताइए गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी 1975-76 में। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। लखनऊ महोत्सव का प्रारंभ कब हुआ था? आप कहेंगे सर 1975-76 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? बताइए, प्रयागराज में, वाराणसी में, कानपुर में, या फिर लखनऊ में? तो देखिए गाइस, जब कभी भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर प्रयागराज में। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो भी कहिएगा सर प्रयागराज में। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उत्तर मध्य क्षेत्र का क्या चीज गाइस? उत्तर मध्य क्षेत्र का जो सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर प्रयागराज में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब बताइए गाइस हमें क्या करना है? निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब देखिए बटेश्वर मेला ये आगरा में लगता है, बिल्कुल सही बात है गाइस। अब देखिए देवा शरीफ, देवा शरीफ क्या है गाइस? एक दरगाह है। ठीक है, किसका? वारिस पाक का एक दरगाह है, जो कि कहाँ पर है गाइस? ये जौनपुर में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? ये आपका है बाराबंकी में है। कहाँ पर है गाइस? ये बाराबंकी, यूपी के बाराबंकी में है। ठीक है गाइस, तो यही गलत होगा आप। ठीक है, अब देखिए संकिसा फरुखाबाद में, बिल्कुल सही बात है। बिठूर कानपुर में, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। देवा शरीफ जौनपुर में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? ये आपका बाराबंकी में। आप चाहे तो गाइस नीचे भी देख सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना कि सर ये बटेश्वर जो है ये आगरा में है, देवा शरीफ बाराबंकी में है। ठीक है, एक दरगाह है गाइस। ठीक है, ये वारिस पाक का एक दरगाह है, जो कि कहाँ पर है? आपका ये बाराबंकी में है। संकिसा कहाँ पर? ये आपका फरुखाबाद में। बिठूर कहाँ पर है? आपका कानपुर में है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो कि गलत है। देवा शरीफ जौनपुर में नहीं है, बल्कि कहाँ पर? ये बाराबंकी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो बताइए गाइस कौन सा जो उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तेरह ताल, ठीक है, सोहर, कजरी, या फिर चैती? तो आपको मैं बता दूं गाइस, जो तेरह ताल है गाइस, ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, बल्कि तेरह ताल कहाँ का लोकगीत है? बताइए गाइस, ये तेरह ताल आपका राजस्थान का लोकगीत है। कहाँ का लोकगीत है गाइस? तो आप याद रखिएगा सर, ये राजस्थान का लोकगीत है, ना कि उत्तर प्रदेश का। बल्कि गाइस देखिए कजरी, सोहर, चैती ये सारे उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चाहे तो नीचे भी देख लीजिए गाइस। देखिए कजरी, सोहर, चैती उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, जबकि तेरह ताल कहाँ का? ये आपका राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तेरह ताल। ठीक है, ये राजस्थान का लोकगीत है, ना कि उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? अब बताइए गाइस, चरकुला, फगुआ, कर्मा, पाईडंडा? तो बताइए गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फगुआ। ये गाइस ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, बल्कि जो सारे जो है आपके उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए कर्मा कहाँ का है? तो कहेंगे सर कर्मा आपका है कहाँ का? ये सोनभद्र मिर्ज़ापुर का है। ठीक है, प्रमुख नृत्य है। ठीक है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का है गाइस। कर्मा कहाँ का है? तो आप कहेंगे सर सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का लोक नृत्य है। पाईडंडा कहाँ का है? तो आप कहेंगे सर ये बुंदेलखंड का। कहाँ का गाइस ये? तो आप कहिएगा सर बुंदेलखंड का है। ठीक है, ये आपका बुंदेलखंड का है गाइस। ठीक है, अब देखिए चरकुला कहाँ का है? तो आप कहेंगे सर ये ब्रज क्षेत्र का है। किस क्षेत्र का है? तो कहेंगे सर ब्रज क्षेत्र का। लेकिन गाइस ये फगुआ जो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, लोक नृत्य नहीं है, बल्कि चरकुला, कर्मा, पाईडंडा उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। फगुआ जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। ठीक है, अब चाहे तो देखिए गाइस मैं आप लोगों की ट्रिक बता देता हूँ गाइस। देखिए सारे जितने भी बुंदेलखंड के लोक नृत्य होते हैं उनकी मैं ट्रिक बनाया हूँ गाइस। देखिए सारे जो है ये बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं। किधर किसके हैं गाइस? ये बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं। देखिए ट्रिक क्या है? कार्तिक सर डंडा धुल दी, मेरा ख्याल है देवी आई हैं,
कार्तिक सर डंडा धूल दी मेरा ख्याल है देवी आई हैं। देखिए कार्तिक से बन गया आपका कार्तिक नृत्य, ये भी बुंदेलखंड का है। देखिए सर से आपका बन गया सहरा नृत्य, डंडा से बन गया आपका पाई डंडा नृत्य, धू से बन गया आपका धुरिया नृत्य, ल से बन गया आपका लठमार दीवारी नृत्य। अब देखिए दी से आपका बन गया दीप नृत्य, ख्याल से बन गया आपका ख्याल नृत्य, देवी से आपका बन गया देवी नृत्य। अब देखिए आई राई नृत्य, ये सारे सारे जो नृत्य कहाँ के हैं गाइस, तो आप कहिएगा सर बुंदेलखंड के जो है नृत्य हैं। तो गाइस देखिए अभी मैंने आपको बताया भी गाइस, देखिए चरकुला जो है ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, ये भी उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अब देखिए कर्मा जो है ये सोनभद्र और मिर्जापुर का जो है लोक नृत्य है, ठीक है। अब पाई डंडा आपको मैंने बताया ना बुंदेलखंड का लोक नृत्य। आप चाहे तो गाइस ट्रिक से याद कर सकते हैं या तो आप चाहे तो फिगर से याद कर सकते हैं। देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको ट्रिक से बताया था ना गाइस। देखिए सैरा है, धुरिया है, पाईडंडा है, लठमार दीवारी नृत्य है, कार्तिक नृत्य है, दीप नृत्य है, राई नृत्य है, देवी नृत्य और ख्याल नृत्य है। चाहे तो आप इस फिगर से याद रख सकते हैं या फिर चाहे तो आप ट्रिक से याद कर लीजिए, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप ट्रिक से याद रखें। ट्रिक बहुत ईजी है गाइस। देखिए कार्तिक सर डंडा धूल दी मेरा ख्याल है देवी आई है। देखिए कार्तिक से बन गया आपका कार्तिक नृत्य, सर से बन गया आपका सहरा नृत्य, डंडा से बन गया पाई डंडा नृत्य, धू से बन गया धुरिया नृत्य, ल से बन गया लठमार दीवारी नृत्य, ठीक है। अब देखिए दी से बन गया आपका दीप नृत्य, ख्याल से बन गया आपका ख्याल नृत्य, देवी से बन गया आपका देवी नृत्य, आई से बन गया आपका रावी नृत्य, आई राई नृत्य। तो आई होप आपको समझ में आई। सारे जो लोक नृत्य कहाँ के थे, बुंदेलखंड के हैं, ठीक है। तो गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी फगुआ जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, बल्कि सारे जो हैं चरकुला कर्मा पाई डंडा ये सारे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप बताइए। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है, बिल्कुल सही बात है। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है, तो बिल्कुल सही बात है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही। आप चाहे तो यहाँ पर नीचे आप डिटेल देख सकते हैं। देखिए ठुमरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही बात है। यह एक सुगम एवं आकर्षक नृत्य है। अब देखिए बिंदा दीन ने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि ठुमरी गायन का, ठीक है, कथक में समावेश किसने किया, तो आप कहेंगे सर बिंदा दीन महाराज ने किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो बताइए गाइस, सिगमो, मोडनी, घोड़े या फिर जैता। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जैता जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, बल्कि सिगमो, मोडनी, घोड़े ये सारे गोवा के लोक नृत्य हैं, ना कि उत्तर प्रदेश के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आप चाहे तो यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं गाइस, ठीक है। देखिए जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य मैंने बताया ना अभी आपको, जबकि देखिए सिगमो, घोड़े और मोडनी ये कहाँ के लोक नृत्य हैं, आप कहेंगे सर गोवा के लोक नृत्य हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। बताइए गाइस कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, बताइए। नचना कुठार का मंदिर, ठीक है गाइस, या फिर तिगवा का विष्णु मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, या फिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बताइए गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में कौन सा मंदिर है गाइस, अब याद रखिएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। कहाँ पर गाइस, ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। आप चाहे तो आप डिटेल देख लीजिए गाइस। देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है, ठीक है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको समझ। बाकी देखिए नचना कुठार का मंदिर, तिगवा विष्णु का मंदिर, भुमरा शिव का मंदिर कहाँ पर, ये सारे आपके मध्य प्रदेश में है। जबकि गाइस देवगढ़ कौन सा गाइस, देवगढ़ दशावतार मंदिर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये ललितपुर में उत्तर प्रदेश के। बाकी जो सारे थे गाइस, देखिए तिगवा का विष्णु मंदिर, ठीक है, ठीक है, भुमरा का शिव मंदिर, ठीक है, नचना का कुठार मंदिर, ये सारे कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये ललितपुर में। कहाँ पर है गाइस, ये तो ललितपुर में है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न में से पूछ रहा है आपसे कि क्या सुमेलित नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक मेला दिया और एक आपका स्थान दिया है। अब बताइएगा इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है गाइस, ठीक है। तो देखिए गाइस जल विहार का मेला बुंदेलखंड में, बिल्कुल सही बात है गाइस। अब देखिए बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में, बिल्कुल सही बात है गाइस, ठीक है।
अब देखिए बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में, गलत बात गाइस, ठीक है, ये पूर्वांचल में नहीं, बिल्कुल कहाँ पे लगता है आपका, फरीदाबाद। कहाँ पर गाइस, फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। कहाँ पर लगता है, फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, ना कि पूर्वांचल में। तो गाइस आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बलदेव छठ मेला कहाँ पर लगता है, ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, ठीक है। अब देखिए शुक्रताल के मेला मुजफ्फरनगर में, बिल्कुल सही बात है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बलदेव छठ मेला कहाँ पे लगता है, आप कहेंगे सर फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, ना कि पूर्वांचल में। आप चाहे तो नीचे डिटेल देख सकते हैं गाइस। देखिए मैंने आपको बताया ना सर, जल विहार का मेला बुंदेलखंड में, बिल्कुल सही बात है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देखिए बलदेव छठ मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, ना कि पूर्वांचल में, ठीक है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बलदेव छठ का मेला जो है पूर्वांचल में नहीं बल्कि कहाँ पे लगता है गाइस, फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। अब बताइए गाइस, नौचंदी का मेला, फूलडोल का मेला, बावरो बाबा का मेला, फिर बटेश्वर का मेला। तो बताइए गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, नौचंदी का मेला, ठीक है। नौचंदी का मेला कहाँ पे लगता है, तो आप कहेंगे सर नौचंदी का मेला कहाँ लगता है, इंपॉर्टेंट है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। कहाँ पे लगता है, ये मेरठ में लगता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, तो आप कहेंगे सर नौचंदी का मेले में दोनों आते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे लगता है, तो आप कहेंगे सर ये मेरठ में लगता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है। देख लीजिए मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपको कि नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है, तो आप कहेंगे सर ये मेरठ जिले में लगता है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, कि देखिए कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर, ठीक है। भीतरगांव मंदिर कहाँ पर, आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, ठीक है। के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब बताइए इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी 6वीं सदी के मध्य हुआ है। कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है गाइस। अब देखिए ईंटों से निर्मित ये भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। अब देखिए ये भीतरगांव मंदिर कहाँ पर, आप याद रखिएगा सर ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। बस आप गाइस ये जरूर याद रखिएगा सर भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो आप याद रखिए उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इससे पहले गाइस देवगढ़ मंदिर आया था गाइस, कौन सा मंदिर से पहले आया था, देवगढ़ का दशावतार मंदिर आया था, जो कि कहाँ पे, ललितपुर में था। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, यहाँ पर आपको लोकगीत दे दिया है और गायन का अवसर दे दिया गया है, मतलब कि कौन सा लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है, ठीक है गाइस। तो आपको मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं गाइस। देखिए चैती क्या है, आप बताइए गाइस सर चैती क्या है। आप कहेंगे सर चैती क्या है, चैती एक मौसमी गीत है, ठीक है गाइस। चैती क्या है, तो आप कहेंगे सर चैती एक मौसमी गीत है। कजरी क्या है, तो विवाह एवं मौसमी गीत है। कजरी कब गाया जाता है, तो कहेंगे सर विवाह के अवसर पर, मौसमी गीत भी है, ठीक है। इसका हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपसे पूछे सर रसिया, रसिया कैसा गीत है, तो आप कहेंगे सर ये ब्रज का लोकगीत है, ठीक है। रसिया कहाँ का, तो ये ब्रज का लोकगीत है। तो सोहर ये एक संस्कार गीत है, ठीक है। और गाइस याद रखिएगा सोहर जो है ये बच्चे के जन्म पर भी गाया जाता है। तो आप लोग चाहते इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 1 का चौथा देखिए किस में है, 1 का चौथा देखिए किस में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए मिल गया, पहले ही मिल गया, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं, चाहे तो आप डिटेल देख सकते हैं गाइस, ठीक है। देखिए गाइस चैती जो है गाइस आपका ये मौसमी गीत है, ठीक है। कजरी आपका विवाह एवं मौसमी गीत है, ठीक है। रसिया आपको मैंने बताया ना ये ब्रज का लोकगीत है। और सोहर क्या एक संस्कार गीत है, ठीक है। और ये बच्चे के जन्म पर भी गाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आइए करते हैं हम लोग विचार। क्या कह रहा है कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक भाषा है, बिल्कुल सही बात है। पूर्वांचल में गाइस भोजपुरी बोली जाती है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं के असहज होते हैं, मतलब कि अन्य भाषाएं नहीं बोल सकते हैं, गलत।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए ए सही है किंतु आर गलत है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस? ताजमहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताजमहल महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। बिल्कुल सही बात है गाइस। ठीक है, यह विश्व धरोहर स्मारक की सूची में सम्मिलित है। बिल्कुल सही बात है। सुरक्षा चिंताओं का सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। तो बिल्कुल सही बात है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देख रेख करने के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? आप बताइए गाइस, कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो उसका संरक्षण एवं प्रदर्शन, बिल्कुल सही बात है, आप कर सकते हैं। उसका प्रकाशन भी कर सकते हैं, उसका अभिलेखीकरण भी कर सकते हैं, बट उसका बिक्री नहीं कर सकते, उसे आप बेच नहीं सकते। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं, बाकी आप उसका संरक्षण एवं प्रदर्शन कर सकते हैं, उसका प्रकाशन कर सकते हैं, उसका अभिलेखीकरण कर सकते हैं, लेकिन उसको बेच नहीं सकते। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, यही गलत है, उसकी बिक्री जो हम नहीं कर सकते, गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? ठीक है, तो बताइए गाइस निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं आपको बताना है। तो गाइस देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, कहेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बिल्कुल सही बात है गाइस। ठीक है, नौचंदी मेला भी आपको मैंने बताया कहाँ पर लगता है? मेरठ में। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। भारत कला भवन, ये भी वाराणसी में। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए गाइस चौरसिया नृत्य, अब बताइए गाइस चौरसिया नृत्य गोरखपुर में? गलत। चौरसिया नृत्य गाइस ये गोरखपुर का नहीं बल्कि किसका है गाइस? आप कहेंगे सर ये जौनपुर का है। किसका है गाइस? तो चौरसिया जो लोक नृत्य है ये जौनपुर का है, ना कि गोरखपुर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यही गलत है। ठीक है, यही सुमिलित नहीं। चौरसिया लोक नृत्य गोरखपुर का नहीं बल्कि किसका है? जौनपुर का है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चौरसिया लोक नृत्य गोरखपुर का नहीं बल्कि जौनपुर का है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है कि महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? ये तो आप आराम से बता देंगे, 10 वर्ष, 14 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष या फिर 16 वर्ष। तो गाइस देखिए महाकुंभ का मेला जो है ये 12 वर्ष में जो है आयोजित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिनों का होता है? बताइए, रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिनों का होता है? आप बताइए, 30 दिन का, 27 दिन का, 31 दिन का या फिर 33 दिन का? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस कि निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? तो आप बताइए गाइस कौन एक कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, किशन महाराज, सितार देवी या फिर आपका लच्छू महाराज। तो बताइए गाइस कौन जो है गाइस आपका बताइए कथक कलाकार नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन बी। ठीक है, ये कथक किशन महाराज ये कथक कलाकार नहीं है बल्कि गाइस ये तबला बजाते हैं। ठीक है, तबला कलाकार है। ठीक है, कौन से कलाकार हैं गाइस? तो आप कहेंगे सर ये तबला वादक हैं, ना कि कथक कलाकार है। तो आपका बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितार देवी सारे क्या है? ये आपके गाइस ये आपके कथक कलाकार हैं। ठीक है, बल्कि गाइस आपका जो है, ठीक है, तो किशन महाराज क्या हो जाएगा आपका? तो गाइस मैंने आपको बताया ना कि ये गाइस जो है किशन महाराज जो है गाइस आपके ये तबला कलाकार है, ना कि गाइस आपके ये कथक कलाकार है। अब इसके अलावा चाहे तो आप डिटेल देख सकते हैं गाइस। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना किशन महाराज बनारस घराना के प्रसिद्ध जो है ये क्या है? ये तबला वादक हैं। ठीक है, बल्कि गाइस देखिए बिरजू महाराज, सितार देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, कालका महाराज, गोपी कृष्ण चौबे आदि क्या है? उत्तर प्रदेश के कथक कलाकार हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, किशन महाराज जो है गाइस ये आपके तबला कलाकार है, ना कि कथक कलाकार है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, हमें क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है,
लेकिन क्या है गाइस, देखिए मिलान पहले से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से मुझे पहचानना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप बताइए गाइस कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए पहले देखिए ब्रज, ब्रज जो है ये रास नृत्य है, तो बिल्कुल सही बात है। मिर्जा जो है, मिर्जापुर में जो है ये बिरहा जो होता है, सही बात है बिल्कुल। अब देखिए गायकी कौन है, मुबारक अली खां है, तो ये बिल्कुल सही है गाइस, ठीक है। लेकिन गाइस देखिए ये श्री राम श्रीवास्तव हैं, ये हारमोनिक वादक बजाते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। ये क्या बजाते हैं गाइस, ये वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं, ये आपका वायलिन बजाते हैं, ठीक है, ना कि हारमोनी बजाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यही सुमेलित नहीं है। श्री राम श्रीवास्तव ये आपके वायलिन बजाते हैं, ना कि हारमोनियम बजाते हैं, ठीक है। अब चाहे तो आप डिटेल देख सकते हैं गाइस। देखिए श्री राम श्रीवास्तव प्रसिद्ध क्या बजाते हैं, ये वायलिन वादक हैं, ना कि गाइस आपके कौन से, ना कि गाइस ये आपके हारमोनियम वादक हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, श्री राम श्रीवास्तव क्या बजाते हैं गाइस, तो आप कहेंगे सर वायलिन वादक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, बताइए किसको समर्पित है, ऋषि व्यास को, ऋषि वशिष्ठ को, वाल्मीकि को, या फिर भृगु को। बताइए गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखिए गाइस गुरु पूर्णिमा किसको समर्पित है, तो आप कहेंगे सर ऋषि व्यास को, ठीक है, ऋषि वेद व्यास को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछेगा इस एग्जामिनर कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो आप क्या कहेंगे सर कहेंगे महर्षि वेद व्यास है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, किस समर्पित, आप कहेंगे सर महर्षि वेद व्यास है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि महाभारत का रचयिता कौन है, तब भी आप कहिएगा सर महर्षि वेद व्यास है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ है। आप बताइए गाइस, लखनऊ में हुआ है, अलीगढ़ में हुआ है, या फिर मुरादाबाद में हुआ है, या फिर गाइस वाराणसी में हुआ। था आपका राइट से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म कहाँ पर हुआ, तो आप कहेंगे सर वाराणसी में हुआ है। आई होप आपको समझ में आएगा, इस राइट से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म कहाँ पर हुआ, तो आप कहेंगे सर वाराणसी में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन संबंधित है। गाइस मैंने आपको ट्रिक बताया था ना गाइस, कि किराए लेने कौन गए थे, तो कहेंगे सर भीम और छन्नू गए थे। तो गाइस ये 21 घराना से है, तो आप कहेंगे सर ये किराना घराना से है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ट्रिक देख लीजिए गाइस, किराया घराना का ट्रिक देख लीजिए, मैंने आपको बताया भी है, आप चाहते हैं आप ट्रिक देख लीजिए। अब देखिए किराया लेने गए, कौन गए थे, भीम चन्नू, फिर उन्होंने क्या खाया, तो क्रीम खाया। अब देखिए भीम से बन गया आपका भीमसेन जोशी, जो कि आपके क्वेश्चन में था, ठीक है। गए से बन गया आपका गंगू भाई हंगल, ठीक है। क्रीम से बन गया अब्दुल करीम, क्रीम अब्दुल करीम। छन्नू से आपका छन्नू लाल मिश्रा। सारे किस घराने से हैं, तो आप कहेंगे किराना घराना से। तो आई होप आपको ट्रिक अच्छा लग रहा हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीमसेन जोशी किस घराना से है, तो आप कहेंगे सर ये किराना घराना से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, कि अमीर खुसरो, क्या पूछ रहा है गाइस, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है। आप बताइएगा इस ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, या फिर भोजपुरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। गाइस देख लीजिए अमीर खुसरो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ अमीर खुसरो के बारे में कौन कौन सा पॉइंट आप याद रख लीजिए। देखिए अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे सर 1253 में हुआ है। आप इसे याद रख लीजिएगा। कहाँ पर हुआ, तो आप कहेंगे सर एटा जिले के कासगंज पटियाली मेमुनीपुर नामक स्थान पर हुआ है। कब हुआ, तो कहेंगे सर 1253 में। कहाँ पर, कहेंगे एटा जिला के कासगंज, ठीक है, पटियाली मैनपुर, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने देखिए इनका प्रारंभिक नाम क्या था, अमीर खुसरो का, तो याद रखिएगा अबुल हसन था, ठीक है। इन्हें क्या कहता है, इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इन्हें और क्या कहता है, इन्हें तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1325 में हुई थी। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अमीर खुसरो को जो है गाइस खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि उत्तर प्रदेश शासन के संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया हुए हैं, बताइए गाइस किसके? उस्ताद रशीद अहमद, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद निसार हुसैन खां या पंडित रविशंकर। तो बताइए गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया हुए हैं, कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है गाइस, आइए हम लोग देख लेते हैं गाइस उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश का 21 अगस्त 2006 को लखनऊ के प्राक शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। ठीक, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वादक है? आप कहेंगे सर शहनाई बजाते थे। ठीक है, ठीक है, संगीत अकादमी स्थापित करने का निर्णय किया। ठीक है, और गाइस मैं आपको बता दूं ये 2006 को शहनाई वादन के ख्याल बिस्मिल्लाह खां 90 वर्ष की आयु में वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका निधन कहाँ पर हुआ? तो कहेंगे सर वाराणसी में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव में एक शहनाई वादक परिवार में हुआ था। ठीक है, जन्म कहाँ पर हुआ था सर? कहेंगे सर बिहार में हुआ था। ठीक है, मृत्यु कहाँ पर हुआ था? आप कहेंगे सर वाराणसी में हुआ है। ठीक है, और देखिए इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आई होप आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, ये क्या कौन सा वादक बजाते थे? तो आप कहेंगे सर ये शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे गाइस? तो याद रखिएगा ये शहनाई वादक थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस कि उत्तर मध्य क्षेत्र, देखिए सांस्कृतिक केंद्र अगर आपसे पूछता तो आप मारते प्रयागराज, लेकिन गाइस आपसे दूसरा यहाँ पूछ रहा है। देखिए, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? बताइए गाइस, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है, NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? तो बताइए गाइस, मिर्ज़ापुर में, भोजपुर में, बताइए गाइस मिर्ज़ापुर में, भोजपुर में, या फिर मथुरा में, या फिर वाराणसी में। तो बताइए गाइस कहाँ करेगा? बताइए गाइस कहाँ करेगा ये? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है, वाराणसी में। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है तो आप कहते सर प्रयागराज में, बट आपसे दूसरा पूछा, यहाँ पे क्या पूछा आपसे? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? तो आप कहेंगे सर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, वाराणसी में करेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC द्वारा चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन कहाँ पर करेगा? तो आप कहेंगे सर वाराणसी में। तो आई होप आपको समझ में आएगा। स्लाइड से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस कि संगीत शिक्षा हेतु, क्या चाहिए गाइस? संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था कौन सा है? बताइए गाइस, भारतेंदु नाट्य अकादमी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, या फिर ललित कला अकादमी, या फिर संगीत नाटक अकादमी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ठीक है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन बी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ठीक है, जो कहाँ पर बताइए, ये कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर ये लखनऊ में है। कहाँ पर है गाइस? ये आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वो कौन सा है? आप कहेंगे भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लखनऊ में। ठीक है, अब चाहते हैं यहाँ डिटेल देख सकते हैं गाइस। देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय लखनऊ में, कहाँ पर है गाइस? ये लखनऊ में। कौन सा? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस। ठीक है, बताइए। देखिए फिर आपसे फिर वो क्वेश्चन आ गया कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? तो मैंने आपको बताया ना गाइस, उत्तर मध्य क्षेत्र का जो है गाइस सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? तो मैंने आपको बताया गाइस ये कहाँ पर है, तो ये आपका प्रयागराज में है। ठीक है, मैं इससे पहले बता चुका हूँ आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रयागराज में है। अगर आपसे पूछता है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो भी आप कहते हैं प्रयागराज में है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस कि हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है। हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है, बताइए गाइस, रंगमंच से, लोक नृत्य से, शास्त्रीय गायन से या फिर कबड्डी से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए, रंगमंच से है। ठीक है, किससे गाइस, तो ये रंगमंच से, नौटंकी रंगमंच से जो है हाथरस एवं कानपुर का परंपराओं का संबंध है। चाहे डिटेल देख लीजिए आप लोग गाइस। देखिए हाथरस एवं कानपुर नौटंकी जो है रंगमंच से संबंधित है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस। अब आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठ मार होली मनाई जाती है। तो बताइए गाइस, वृंदावन में, बरसाना में या फिर मथुरा में या फिर गोकुल में। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बरसाना में। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बरसाना में। किस दिन मनाई जाती है गाइस, ये फागुन के महीने में होली के त्यौहार में जो है मनाई जाती है। ठीक है, बरसाना में। चाहे तो डिटेल देख लीजिए आप लोग गाइस। देखिए उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली प्रत्येक वर्ष फागुन महीने में मथुरा के बरसाना मनाई जाती है। ठीक है, मथुरा के बरसाना मनाई जाती है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा इसमें पॉइंट कि यमुना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो आप कहिएगा सर मथुरा मनाया जाता है। ठीक है, यमुना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो भी आप याद रखिएगा मथुरा मनाया जाता है। यमुना महोत्सव मथुरा में। ठीक है, लठमार होली कहाँ पर, तो ये मथुरा के बरसाना में। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, क्या करना है हमें। देखिए लोकगीत दिया है और उसका क्षेत्र दिया है, हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो चलिए ये गाइस हम लोग सुमेलित करते हैं। आइए हम लोग सुमेलित करते हैं। अब देखिए बिरहा, बिरहा बताइए गाइस ये किसका है गाइस। तो आप कहेंगे सर ये पूर्वांचल का जो है, पूर्वांचल और बिहार का है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। बिरहा के क्या चाहिए गाइस, पूर्वांचल। रसिया गाइस ये ब्रज भूमि का है, रसिया केंद्र का गाइस। तो आप कहेंगे सर ये ब्रज भूमि का है। ठीक है, अगर आपसे पूछ सर अल्लाह, ठीक है, अल्लाह ये किसर का है गाइस। तो आप कहेंगे सर ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ठीक है, अब बच गया गाइस आपका कजरी, कजरी कहाँ का है, तो कहेंगे सर अवध का है। अब देखिए ए का तीसरा देखिए किसमें, ए का तीसरा देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं गाइस। देखिए बिरहा पूर्वांचल का है, रसिया ब्रजभूमि का, अल्लाह बुंदेलखंड का है और कजरी अवध का है। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो बताइए गाइस कौन सुमेलित नहीं। देखिए धीवर कहार ये तो बिल्कुल सही है, धुरिया बुंदेलखंड क्षेत्र का बिल्कुल सही बात है, नटवरी पूर्वांचल का ये भी सही है। लेकिन गाइस मैंने आपको बताया था अभी पीछे, कर्मा महोबा का नहीं बल्कि किसका है गाइस। आप कहेंगे सर ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। क्या चाहिए गाइस, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यही सुमेलित नहीं है। ठीक है गाइस, आप चाहते हैं डिटेल देख सकते हैं गाइस, मैंने यहाँ पर लिखा भी है गाइस। देखिए कर्मा कहाँ का है गाइस, तब याद रखिएगा कर्मा आपका कहाँ का है। देखिए कर्मा आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का है। आप लोग यहाँ डिटेल देख सकते हैं गाइस। देखिए कर्मा कहाँ का है, तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र का है, धुरिया बुंदेलखंड क्षेत्र का है, धीवर कहार का है, नटवरी ये पूर्वांचल का है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये सारे लोकगीत कहाँ के हैं आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कर्मा जो है ये महोबा का लोक नृत्य नहीं है बल्कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए गाइस, फिर से यहाँ हम लोग क्या करना है गाइस, हम लोग को सुमेलित करना है। तो आइए हम लोग सुमेलित करते हैं। तो गाइस देखिए आपसे क्या पूछा है, अल्लाह। ठीक है गाइस, क्या पूछा आपसे, अल्लाह। तो बताइए अल्लाह कहाँ का है गाइस। तो आपको मैंने अभी पीछे बताया कि अल्लाह जो है आपका बुंदेलखंड का है। ठीक है, बिरहा बताइए गाइस ये कहाँ बोला जाता है, ये पूर्वांचल बोला जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए कजरी, अब बताइए गाइस कजरी, अब बताइए गाइस कजरी कहाँ का है। तो कजरी आपका ये रुहेलखंड का है। कजरी कहाँ का है बताइए गाइस, कजरी आपका रुहेलखंड का है। तो बिल्कुल गलत बात, कजरी आपका गाइस ये मिर्ज़ापुर का है। कजरी जो है आपका गाइस ये रुहेलखंड का नहीं, बिल्कुल कहाँ का गाइस आपका ये आपका है मिर्ज़ापुर का। कजरी भी गाइस कहाँ का लोक नृत्य है, आप कहेंगे सर ये मिर्ज़ापुर का है, ना कि रुहेलखंड का। अब चैती गाइस आपका ये अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र का है।
तो बिल्कुल सही बात है। अब देखिए रुहेलखंड का कौन सा है, तो गाइस आप कहेंगे सर लावड़ी जो है ये आपका रुहेलखंड का है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कजरी जो है गाइस आपका मिर्ज़ापुर का है, ना कि रुहेलखंड का है। आई होप आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप चाहे तो नीचे देख सकते हैं गाइस। देखिए अल्लाह आपको मैंने बताया ये बुंदेलखंड का है, ठीक है। बिरहा आपका पूर्वांचल का है, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। कजरी आपका मिर्ज़ापुर का, ना कि रुहेलखंड का है। चैता आपका कहाँ का है, ये अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र का है, भोजपुर क्षेत्र का है। लावड़ी जो है गाइस आपका ये कहाँ का, आपका रुहेलखंड का। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कजरी ये रुहेलखंड का नहीं बल्कि कहाँ का है, तो आप कहेंगे सर मिर्ज़ापुर का है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है। तो बताइए गाइस कौन सा सही जो है सुमिलित नहीं है। चलिए हम लोग फिर से मिलान करते हैं गाइस। तो गाइस देखिए हस्तिनापुर मेरठ में, बिल्कुल सही बात है गाइस। हस्तिनापुर मेरठ में, ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब देखिए सिंगवेरपुर ये बांदा में, गलत गाइस। सिंगवेरपुर ये बांदा में नहीं बल्कि कहाँ पर गाइस, ये बताइए गाइस। सिंगवेरपुर आपका कहीं कहाँ पर है, बताइए गाइस। सिंगवेरपुर आपका कहाँ पर है, तो देखिए आपको बताया विंध्याचल मिर्ज़ापुर में, बिल्कुल सही बात है। देवा शरीफ आपको मैंने बताया ये बाराबंकी में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। सिंगवेरपुर बांदा में नहीं है, ठीक है गाइस। सिंगवेरपुर ये बांदा में नहीं है बल्कि गाइस ये लखनऊ और प्रयागराज के मध्य में पड़ता है कहीं, ठीक है गाइस। ये जो है आपका लखनऊ और प्रयागराज के मध्य में पड़ता है सिंगवेरपुर, ये बांदा में नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप चाहे तो यहाँ डिटेल दे सकते हैं गाइस। देखिए हस्तिनापुर में गाइस, हस्तिनापुर मेरठ में, तो बिल्कुल सही बात है। विंध्याचल आपका मिर्ज़ापुर में, ये भी सही बात है। ये सब क्या है, एक धार्मिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध शहर है, ठीक है। देवासरी बाराबंकी मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। वारिस पाक का वो है मज़ार है वहाँ पे। अब देखिए श्रृंगवेरपुर ये क्या है, एक पर्यटन स्थल है जो कि लखनऊ और प्रयागराज के मध्य पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। सिंगवेरपुर ये बांदा में नहीं बल्कि लखनऊ प्रयागराज के मध्य पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फिर से आ गया, प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहां देवी नौचंदी का मेला और बड़े मियाँ मजार स्थित है, प्रतिवर्ष लगता है। तो बताइए गाइस कहाँ लगता है ये नौचंदी का मेला। तो आपको मैंने बताया ये मेरठ में लगता है, ठीक है। ये कहाँ पे लगता है, तो मेरठ में लगता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए जहाँ देवी नौचंदी का मंदिर भी है और बड़े मियाँ का मजार स्थित है, या हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नौचंदी का मेला कहाँ पे लगता है, तो आप कहेंगे सर मेरठ में। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। नौचंदी का मेला कहाँ पे लगता है, तो आप कहेंगे सर मेरठ में लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेला आयोजन किया जाता है। बताइए गाइस, वाराणसी में, मेरठ में, विंध्याचल में, सहारनपुर में। तो गाइस देखिए शाकंभरी देवी का मेला कहाँ पे लगता है, तो आप कहेंगे सर ये सहारनपुर में लगता है गाइस, ठीक है। शाकंभरी देवी का मेला कहाँ पे लगता है, देख लीजिए गाइस कहाँ पे लगता है, सहारनपुर में लगता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, सहारनपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। अब बताइए भारत माता का मंदिर कहाँ पर, लखनऊ में, प्रयागराज में, मेरठ में, या फिर वाराणसी में। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कहाँ पर है, वाराणसी में है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। भारत माता का मंदिर कहाँ पर, आप कहेंगे सर वाराणसी में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, फिर से देखिए आ गया गाइस, कि हिंदू मुस्लिम एकता, क्या चीज गाइस, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सूलाकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। बताइए गाइस कहाँ पर, मेरठ में, लखनऊ में, ठीक है, अलीगढ़ में, या फिर आगरा में। तो गाइस देखिए सूलाकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर ये आगरा मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये भी गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूलाकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा ये आगरा मनाया जाता है, ठीक है। आइए हम लोग डिटेल देख लेते हैं गाइस। देखिए सारे उत्सव में एक ही जगह पर आपके लिए गाइस इकट्ठा कर दिया हूँ। देखिए अगर आपसे पूछे लखनऊ उत्सव, ये लखनऊ मनाया जाता है, ठीक है। गंगा महोत्सव आप कहेंगे सर वाराणसी मनाया जाता है। कपिल महोत्सव आप कहेंगे सर फर्रुखाबाद मनाया जाता है। कलिक महोत्सव आप कहेंगे संभल में। यमुना महोत्सव गाइस आप कहेंगे सर मथुरा में। ताज महोत्सव आगरा में। असूलाकुल महोत्सव ये भी गाइस आपके आगरा में। झांसी महोत्सव आप कहेंगे सर ये झांसी में। झांसी महोत्सव का और हम लोग क्या कहते हैं, इसे
आयुर्वेद महोत्सव भी कहते हैं। झांसी महोत्सव को हम लोग क्या कहते हैं, इसे आयुर्वेद महोत्सव भी कहते हैं, जो कहाँ मनाया जाता है गाइस, आप कहेंगे सर झांसी में। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो भी कहेंगे झांसी में, क्योंकि झांसी महोत्सव को ही आयुर्वेद महोत्सव कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कबीर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आप कहेंगे सर संत कबीर नगर में। त्रिवेणी महोत्सव तो आप कहेंगे सर प्रयागराज में। देखिए त्रिवेणी महोत्सव या फिर प्रयाग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है गाइस, आप कहेंगे सर प्रयागराज में। ठीक है, सेपही महोत्सव इटावा में। लखनऊ महोत्सव ये आपके लखनऊ मनाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुलाकुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आगरा में। और ताज महोत्सव देखिए यहाँ पर गाइस, देखिए अगर आपसे पूछता ताज महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है तो भी आप कहते हैं सर आगरा माना जाता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। सुलह कुल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, कहाँ पर गाइस, आप कहेंगे सर आगरा में। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है गाइस, आपको बताना है गाइस निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप बताइए गाइस। देखिए वृंदावन मंदिर मथुरा में तो बिल्कुल सही, आप बता भी देंगे। ठीक है, जेके मंदिर लखनऊ में, गलत बात गाइस। जेके मंदिर जो ये लखनऊ में नहीं बल्कि कहाँ पर है आपका, ये आपका कानपुर में है। ठीक है, जेके मंदिर कहाँ पर है आपका, कानपुर में, ना कि लखनऊ में। विश्वनाथ मंदिर ये आपका वाराणसी में, बिल्कुल सही बात है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर या फिर याद रख लीजिएगा बलरामपुर। कौन सा गाइस, तुलसीपुर या फिर बलरामपुर, याद रख लीजिएगा बलराम। ठीक है, बलरामपुर। ठीक है गाइस, देवी पाटन मंदिर कहाँ पर है, तुलसीपुर या फिर बलरामपुर। ठीक है गाइस, बलरामपुर। फिर कागज लिख देता हूँ गाइस, एक सेकेंड। देखिए अगर आपसे पूछे सर देवी पाटन मंदिर तो आप याद रखिएगा ये तुलसीपुर या फिर बलरामपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन बी। ठीक है, जेके मंदिर आपका गाइस ये लखनऊ में नहीं बल्कि कहाँ पर है आपका, कानपुर में। आप चाहे तो यहाँ डिटेल दे सकते हैं गाइस। देखिए जेके मंदिर आपका लखनऊ में नहीं बल्कि कहाँ पर है आपका, कानपुर, मैंने बताया ना। अब देखिए वृंदावन मंदिर ये मथुरा में है, मैंने बताया। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, ये भी पता है आपको। देवी पाटन मंदिर आपको कहाँ पे, तुलसीपुर में या फिर बलरामपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जेके मंदिर आपका लखनऊ में नहीं है बल्कि कानपुर में ही सुमेलित नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फिर से हमें क्या करना है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा भाई, कौन सा सुमेलित नहीं, आइए हम लोग चेक करते हैं गाइस कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। अब देखिए कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थस्थल मगहर में, तो बिल्कुल सही बात है गाइस। ठीक है, भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल, ठीक है, निर्वाण कहाँ पर हुआ है, तो आप कहेंगे सर कुशीनगर में, बिल्कुल सही बात है। हाजी वारिश अली का कहाँ पर है गाइस, देवा शरीफ, ठीक है, बाराबंकी में है। ठीक है, सूफी संत हाजी वारिश अली शाह का मजार देवा शरीफ, बिल्कुल सही बात है गाइस। अब देखिए 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकिसा में, तो बिल्कुल गलत। कहाँ पर है गाइस, ये कहाँ पर है, तो आपका ये सीतापुर में, सीतापुर में एक जगह है गाइस नेमी सरणाएँ, वहाँ पर है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 88,000 ऋषियों की तपस्थली भूमि किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सीतापुर नेमी सरणाएँ कहा जाता है। आइए हम डिटेल देख सकते हैं गाइस। देखिए 88,000 ऋषियों की तपस्थली भूमि किसे कहा जाता है, तब याद रखिएगा नेमी सरणाएँ, जो कि सीतापुर में है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 88,000 ऋषियों की तपस्थली भूमि जो है संकिसा में नहीं बल्कि कहाँ पर है गाइस, सीतापुर नेमी सरणाएँ में। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो आप बताइए गाइस, देवा शरीफ बाराबंकी में, ये तो बिल्कुल सही बात है गाइस। ठीक है, अल्लाह, बताइए गाइस, अल्लाह महोबा में। आपसे क्या पूछा है गाइस, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अल्लाह देखिए महोबा में, अल्लाह बताइए गाइस, अल्लाह महोबा में। ये भी हो सकता है बुंदेलखंड का है। ठीक है, सही है। कर्मा मथुरा का लोक नृत्य है, गलत गाइस। कर्मा मैंने आपको बताया ना, कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है, तो मैंने आपको कितनी बार बताया गाइस, कर्मा जो है गाइस आपका ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का लोक नृत्य है। ठीक है, ये कर्मा जो है गाइस आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का लोक नृत्य है, ना कि मथुरा का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यही सुमेलित नहीं है। कजरी मिर्ज़ापुर का, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कर्मा जो ये मथुरा का लोक नृत्य नहीं है बल्कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का लोक नृत्य है।
आई होप आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप डिटेल देख लीजिए गाइस। कर्मा लोक नृत्य का संबंध है जो है गाइस, ये सोनभद्र मिर्जापुर जिले से है, ठीक है, ना कि मथुरा से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार पर मेला कहाँ लगता है। आपको मैंने कितनी बार बताया गाइस, फतेहपुर सीकरी में, कलियार में, गढ़ मुक्तेश्वर में, या फिर देवा शरीफ में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी देवा शरीफ में, जो कि गाइस बाराबंकी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है गाइस, बाराबंकी में, यूपी के बाराबंकी में पड़ता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आइए गाइस, हम लोग फिर से क्या करना है, मिलान करना है। देखिए, एक तरफ मेला दिया, एक तरफ को जिला दिया है, ठीक है, एक तरफ मेला दिया, एक तरफ जिला दिया है, हम लोग को मिलान करना है गाइस। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। अब देखिए गोविंद साहब, अब बताइए गाइस, गोविंद साहब मेला कहाँ पर लगता है, अब बताइए। तो गोविंद साहब मेला आपका लगता है आजमगढ़ में। कहाँ लगता है गाइस, ये आपका लगता है आजमगढ़ में। ठीक है गाइस। अब देखिए कैलाश मेला कहाँ पे लगता है, बताइए। कैलाश मेला आपका लगता है आगरा में। कहाँ पे लगता है गाइस, कैलाश मेला आपका लगता है आगरा में। ठीक है। अब देखिए सैयद सलार का मेला कहाँ पे लगता है, बताइए गाइस। सैयद सलार का मेला कहाँ पे लगता है, ये आपका बहराइच में लगता है। ठीक है। अब देखिए शाकंभरी देवी का मेला कहाँ पे लगता है आपका, ये आपका सहारनपुर में लगता है। अब देखिए गाइस ए का 3, देखिए ए का 3 किसमें में है, तो ए का 3 देखिए 2 में, बी में भी है, सी में भी है। अब देखिए बी का चौथा देखिए किसमें है, बी का चौथा आपका राइट किसमें है, आपका बी में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं गाइस। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, गोविंद साहब का मेला ये आपका आजमगढ़ में, कैलाश मेला आगरा में, सैयद सालार का मेला बहराइच में, शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में। तो आई होप आपको समझ में आएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमें गाइस, फिर से हमें क्या करना है गाइस, मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं गाइस। अब बताइए कनक भवन, बताइए कहाँ पर है गाइस, कनक भवन बताइए आप कहाँ पर है। तो कनक भवन आपका अयोध्या में है। कनक भवन कहाँ पर है गाइस, आपका ये अयोध्या में है। ठीक है। अब देखिए कामदगिरी पर्वत कहाँ पर, बताइए कामदगिरी पर्वत आपका कहाँ पर, ये चित्रकूट में है। कहाँ पर है गाइस, ये आपका चित्रकूट में है। ठीक है। कालिंजा दुर्ग कहाँ पर है, बताइए कालिंजा दुर्ग कहाँ पर है। तो कालिंजा दुर्ग आपका बांदा में है। ठीक है गाइस। देवा शरीफ कहाँ पर है गाइस, आपका ये आपका बाराबंकी में है। अब देखिए गाइस ए का चौथा देखिए किस में है, ए का चौथा देखिए किस में है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए थोड़ा सा इधर घसक गया, लेकिन देखिए आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। आइए हम डिटेल देख लेते हैं गाइस। देखिए मैंने आपको बताया ना, कनक भवन कहाँ पर है, अयोध्या में, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में, कालिंजा दुर्ग बांदा में, देवा शरीफ आपका कहाँ पर, ये बाराबंकी में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिर से क्या करना है हमें गाइस, फिर से हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो आइए गाइस हम लोग मिलान करते हैं, फिर से मिलान करते हैं। अब बताइए गाइस, एक तरफ देखिए मेला दिया है, एक तरफ स्थान दिया है। तो देखिए बाग मेला कहाँ पे लगता है, बताइए गाइस। बाग मेला ये आपका प्रयागराज में लगता है। कहाँ लगता है गाइस, ये आपका प्रयागराज में लगता है। झूला मेला आपका वृंदावन में लगता है। कहाँ पे लगता है गाइस, ये आपका वृंदावन में लगता है। ठीक है। पशु मेला कहाँ पे लगता है, आपका बटेश्वर में। पशु मेला कहाँ लगता है गाइस, आपका बटेश्वर में लगता है। ठीक है। देवा मेला तो आप आराम से बता देंगे, ये बाराबंकी में वारिस पाक का दरगाह है। तो आपका देखिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए का चौथा देखिए किस में है, तो ए में भी है, बी में भी। अब देखिए बी का देखिए तीसरा किस में है, बी का तीसरा आपका ए में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आई होप आपको समझ में आएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप आइए डिटेल देख लीजिए गाइस, फिर से बता दे रहा हूँ आपको। माघ मेला प्रयागराज में, झूला मेला वृंदावन में, पशु मेला बटेश्वर में, देवा मेला आपका बाराबंकी में। तो आपका आई होप आपको समझ में आएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए गाइस फिर से क्या करना है, हमें मिलान करना है गाइस। आइए हम लोग फिर से मिलान करते हैं। देखिए बटेश्वर मेला अभी आपने पीछे पढ़ा गाइस ना, बटेश्वर मेला बताइए कहाँ पे लगता है। तो आप कहेंगे सर आगरा में। बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है गाइस, आपका ये आगरा में लगता है। ठीक है। बटेश्वर मेला आगरा में। अब देखिए देवा मेला, देवा जो है बाराबंकी में वारिस पाक का दरगाह है। ठीक है। अब बताइए गाइस
हरिदास जयंती कहाँ पर गाइस, तो आप कहेंगे वृंदावन में। हरिदास जयंती वृंदावन में, नौचंदी मेला आपका मेरठ में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए पहला का ए का तीसरा देखिए किस में है, ए का तीसरा देखिए ए में भी है और डी में भी है। अब देखिए बी का पहला किस में है, अब देखिए बी का पहला आपका गाइस है ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए बटेश्वर मेला मैंने आपको बताया आगरा में। देवास क्या है गाइस, यहाँ वारिस पाक का मरगा वो मज़ार है जो कि बाराबंकी में है। हरिदास जयंती वृंदावन में। नौचंदी मेला आपको कहाँ लगता है, मेरठ में। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें फिर से मिलान करना है गाइस। तो देखिए गाइस आप वीडियो देखते रहेंगे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अब देखिए गाइस पशु मेला, देखिए फिर से आ गया गाइस, क्या चीज़ आ गया, पशु मेला। तो पशु मेला आपको मैंने बताया कहाँ लगता है गाइस, ये आपका बटेश्वर में लगता है, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस ध्रुमपद मेला, कौन सा गाइस, ध्रुमपद मेला। अब बताइए ध्रुमपद मेला कहाँ पे लगता है, तो आपको ये वाराणसी में लगता है। कहाँ लगता है गाइस, ये ध्रुमपद मेला आपका वाराणसी में लगता है, ठीक है गाइस। ध्रुमपद मेला आपका कहाँ लगता है गाइस, ये आपका वाराणसी में लगता है, ठीक है। गोविंद साहब मेला देखिए फिर से आ गया, ये आपका कहाँ पे लगता है गाइस, ये आपका अंबेडकर नगर में लगता है। माघ मेला आपका प्रयागराज में लगता है, ठीक है। अब देखिए गाइस ए का क्या चाहिए गाइस, ए का कौन सा, ए का तीसरा। अब देखिए ए का तीसरा किस में है, तो ए में भी है और सी में भी है। अब देखिए बी का चौथा देखिए किस में है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चाहे तो आप डिटेल देख लीजिए गाइस। देखिए माघ मेला मैंने आपको बताया ना, सॉरी पशु मेला आपको मैंने बताया ना बटेश्वर में। ध्रुमपद मेला आपका वाराणसी में। गोविंद साहब मेला आपका अंबेडकर नगर में। माघ मेला आपका प्रयागराज में। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है गाइस, ऑप्शन ए। चाहे तो आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए एक तरफ मेला दिया है गाइस, क्या करना है कि नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है गाइस। हमें क्या करना है गाइस, मिलान करना है। इसमें भी क्या करना है, हम लोग को मिलान करना है गाइस, ठीक है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। देखिए देवी पाटन मेला कहाँ पे लगता है बताइए, आप बताइए गाइस। देवी पाटन मेला कहाँ पे लगता है, ये बलरामपुर में लगता है। मैंने बताया तुलसीपुर या फिर बलरामपुर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है बलरामपुर। देवी पाटन मेला कहाँ पे लगता है, आपका बलरामपुर में लगता है। अब देखिए कामपील मेला कहाँ पे लगता है, तो ये आपका फर्रुखाबाद में लगता है। कहाँ पे लगता है गाइस, ये आपका फर्रुखाबाद में लगता है, ठीक है। बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है गाइस, देखिए कितनी बार आ गया गाइस। बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है बताइए गाइस, तो ये आपके आगरा में लगता है। देखिए कितनी बार आ गया। अब बचा गाइस दादरी मेला, ये तो फेमस है बलिया में। तब देखिए ए का दूसरा देखिए किस में है, ए का दूसरा देखिए किस में है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप आइए व्याख्या देख लीजिए गाइस। मैंने आपको बताया ना देवी पाटन मेला बलरामपुर या फिर तुलसीपुर होगा, ठीक है। कंपील मेला आपका फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला आपका आगरा में। दादरी मेला आपका बलिया। तो आई होप आपको समझ में आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि दीवारी पाईडंडा लोक नृत्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। गाइस मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, बुंदेलखंड क्षेत्र का ट्रिक क्या बताया था गाइस, कार्तिक सर डंडा धुलदी, डंडा आ रहा था ना, कार्तिक सर डंडा धुलदी, डंडा से क्या बन गया आपका पाईडंडा। ये किस क्षेत्र का गाइस, आप कहेंगे सर ये बुंदेलखंड का है। आइए देखिए गाइस बुंदेलखंड क्षेत्र का ट्रिक देख लीजिए गाइस। सारे ये बुंदेलखंड का ट्रिक क्या है फिर से देख लीजिए आप लोग। कार्तिक सर डंडा धुलदी, मेरा ख्याल है देवी आई हैं। अब देखिए कार्तिक से बन गया आपका कार्तिक नृत्य, सर से आपका बन गया सहरा नृत्य, डंडा से पाईडंडा नृत्य, धू से आपका बन गया धुरिया नृत्य, ल से आपका बन गया लठमार दीवारी नृत्य, ठीक है। दी से बन गया आपका दीप नृत्य, ठीक है गाइस। ख्याल से आपका बन गया ख्याल नृत्य, देवी से आपका बन गया देवी नृत्य, आई से बन गया आपका राई नृत्य। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। या तो आप फिगर से देख लीजिए गाइस। देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख नृत्य कौन कौन से, पाईडंडा, धुरिया, सैरा, ख्याल, देवी, राई नृत्य, देव नृत्य, कार्तिक नृत्य या फिर लठमार नृत्य। तो गाइस आप दोनों तरीके से याद रख सकते हैं। तो गाइस मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करिए गाइस, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बताइए कि गुदई, कौन सा गाइस, गुदई महाराज, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। बताइए गाइस
गुदई महाराज जो है गाइस ये आपके किस घराने से संबंधित है? तो याद रखिएगा गुदई महाराज आपके ये बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है, ठीक है। गुदई महाराज आपके किस घराने से संबंधित है गाइस? आप कहेंगे सर ये बनारस घराने से संबंधित है। और गाइस मैं आपको बता दूं गुदई महाराज क्या है, एक तबला बजाते हैं, ये तबला वादक हैं। कौन सा वादक है? कहेंगे सर तबला वादक है। और देखिए गाइस तबला वादक के और आप चाहे तो देख सकते हैं गाइस, देखिए गुदई महाराज उत्तर प्रदेश के प्रमुख तबला वादकों में से एक हैं। इनका संबंध किस घराने से? तब बनारस घराने से है। बनारस घराने से संबंधित अन्य तबला वादक देखिए सारे जो हैं तबला वादक भी हैं और बनारस घराने से हैं। राम सहाय, जानकी सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, पंडित ओखले लाल, अनोखे लाल, ठीक है, परतपू महाराज व राम जी मिश्र। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गुदई महाराज। गुदई महाराज गाइज गुदई महाराज किस घराना से संबंधित हैं? तो आप कहेंगे सर बनारस घराना से संबंधित है। क्या बजाते हैं? तो आप कहेंगे सर ये तबला बजाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है गाइस, क्या कह रहा है आपसे कह रहा है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए गाइस हम लोग देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए राजन साजन मिश्र ये ध्रुमपद टंपा शैली विधा के हैं, बिल्कुल सही बात है गाइस। ताज बेगम ये ठुमरी टप्पा के हैं, तो बिल्कुल गलत बात गाइस। ये गाइस क्या है? ये कवित्री हैं, ये कृष्ण भक्ति की है गाइस। किस भक्ति की है गाइस? ये कृष्ण भक्ति की हैं। ठीक है, कृष्ण जी की भक्ति की हैं। ठीक है, ये ठुमरी ठंपा नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखिए बड़ी मैना ठुमरी ठंपा का, बिल्कुल सही बात है। अंबाजी चतुर्वेदी ये भी ध्रुमपद की, बिल्कुल सही बात है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ताज बेगम ये ठुमरी टप्पा की नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति की कवित्री की हैं। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए राजन साजन मित्र ये ध्रुमपद टंपा के, बिल्कुल सही बात है। ताज बेगम मैंने आपको बताना कवित्री कृष्ण भक्ति की, ना कि गाइस आपकी ठुमरी ठप्पा की है। बड़ी मैना ये आपकी ठुमरी ठप्पा की है। अंबाजी चतुर्वेदी ये ध्रुमपद की है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन बी। ठीक है, ताज बेगम ठुमरी टप्पा की नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति कवित्री की है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में से एक है। अब देखिए गाइस बिहू, पहले देखिए यहाँ मिल गया गाइस, क्या मिल गया आपको? बिहू मिल गया। बिहू आपका असम का है। बिहू कहाँ का गाइस? ये असम का था, आपका ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए भांगड़ा ये कहाँ का है आपका गाइस? पंजाब का, ये भी गलत हो गया। लावड़ी आपका महाराज का, ये भी गलत हो गया। और दूसरी बात देखिए कथक ये आपका शास्त्रीय नृत्य ना कि लोक नृत्य है, इस तरह गलत कर सकते हैं। अब देखिए चरकुला, कर्मा और पांडो ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। लेकिन गाइज याद रखिएगा इसमें एक बात, आप एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि पांडो जो था ना गाइज ये पहले उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य था गाइज, अब उत्तर प्रदेश का ये लोक नृत्य नहीं है। क्योंकि गाइज देखिए जब उत्तराखंड अलग हुआ ना, ये उत्तराखंड का लोक नृत्य था क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था। बट गाइज जब उत्तराखंड अलग हुआ तो ये उसके साथ चला गया। ठीक है, ये कहाँ का लोक नृत्य? उत्तराखंड का। वर्तमान में देखिए चरकुला है, कर्मा है, बट गाइज पांडो नहीं है, ये उत्तराखंड का लोक नृत्य। आइए डिटेल देख लेते हैं हम लोग गाइज। देखिए चरकुला अगर आपसे पूछता आप कहेंगे सर ब्रज क्षेत्र का। कर्मा के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, सोनभद्र मिर्जापुर का। रास आपका ब्रज क्षेत्र का। जोगिनी अवध क्षेत्र का। नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र का। कार्तिकी बुंदेलखंड का। राई बुंदेलखंड का। पाईडंडा बुंदेलखंड का। लेकिन पांडव देखिए ये उत्तराखंड का था। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड अलग राज्य होने से यह नृत्य अब कहाँ चला गया गाइस? उत्तराखंड में हो गया। ठीक है, ना कि उत्तर प्रदेश का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चरकुला, कर्मा, पांडव ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। बट गाइस पांडव अब वर्तमान में गाइस ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य नहीं है, ये उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। अब बताइए गाइस, दारुण, अवधि ब्रज, ध्रुमपद ब्रज, करुणा, करुणा भक्ति, सायरा या फिर बिरहा, चैती, डोला। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। देखिए बिरहा भी है, चैती भी है और डोला भी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन से? बिरहा जो कि पूर्वांचल क्षेत्र का है। चैती भी आपका पूर्वांचल क्षेत्र का है। डोला भी आपका आगरा का है। कजरी, झूमर ये भी आपका गाइस पूर्वांचल का है। ठीक है, झूला, लंगुरिया, होरी, फाग ये कहाँ का गाइस? ये ब्रज क्षेत्र का है। नट्टा, संगीत गीत ये कहाँ गाइस? ये आपके अवध क्षेत्र का है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस कि निम्नलिखित में से गाइस आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन, मैंने आपको बताया ना गाइस, झांसी महोत्सव को हम लोग क्या कहते हैं, आयुर्वेद महोत्सव भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, कहाँ आयोजन होता है, तो झांसी में। आई होप आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस फिर से। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि सर झांसी महोत्सव को हम लोग क्या कहते हैं, आयुर्वेद महोत्सव भी कहते हैं, जो कहाँ पर होता है, आपका झांसी में होता है। ताज महोत्सव कहाँ पर होता है गाइस, आपका आगरा में होता है। सुलाकुल उत्सव कहाँ पर होता है गाइस, ये भी आपका आगरा में होता है। यमुना महोत्सव आपका मथुरा में होता है। कलिक महोत्सव आपका संभल में होता है। कंपिल महोत्सव आपका फरुखाबाद में होता है। गंगा महोत्सव आपका वाराणसी में होता है। लखनऊ महोत्सव आपका लखनऊ में होता है। सैफई महोत्सव आपका इटावा में होता है। त्रिवेणी महोत्सव प्रयाग महोत्सव आपका प्रयागराज में होता है। कबीर उत्सव आपका संत कबीर नगर में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, आपका संत कबीर नगर में होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झांसी में। आयुर्वेद महोत्सव को हम लोग क्या, झांसी महोत्सव को हम लोग आयुर्वेद महोत्सव भी कहते हैं, जो कि कहाँ पर होता है गाइस, तो आपका झांसी में होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है। तो बताइए गाइस, रसिया, ठुमरी या फिर सावनी या फिर कालीबेलिया। तो आपको बता दूं गाइस, ये कालीबेलिया जो है उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि कहाँ का गाइस, ये आपका राजस्थान का जो है परंपरागत संगीत है। ठीक है, राजस्थान का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन डी, यही सुमिलित नहीं है, बाकी सारे उत्तर प्रदेश के परंपरागत संगीत है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं गाइस। देखिए कालीबेलिया ये राजस्थान का प्राचीन परंपरागत संगीत नृत्य शैली है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, कालीबेलिया ये उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है बल्कि राजस्थान का परंपरागत संगीत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब गाइस देखिए फिर से आपके सामने आ गया धुरिया। मैंने आपको बताया था कार्तिक सा डंडा धूल दी, धूल से आपका क्या आ गया, धुरिया। ये किस क्षेत्र का है, तो आप कहेंगे सर ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। गाइस एक बार फिर से ट्रिक देख लीजिए। गाइस देखिए अगर आप ट्रिक याद रखेंगे तो आप एग्जाम में 100% सही कर जाएंगे। ये सारे जो है गाइस आपके बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। ट्रिक क्या है, कार्तिक सर डंडा धूल दी, मेरा ख्याल है देवी आई है। कार्तिक से आपका कार्तिक नृत्य, सर से आपका शहर नृत्य, डंडा से आपका पाई डंडा नृत्य, धूल से आपका देखिए धुरिया नृत्य, ये आपके एग्जाम में पूछा है। ठीक है, ल से आपका बन गया लठ मार दीवारी नृत्य, दी से आपका बन गया दीप नृत्य, ख्याल से बन गया आपका ख्याल नृत्य, देवी से बन गया आपका देवी नृत्य, आई से बन गया आपका राई नृत्य। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस, ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब हमें क्या करना है गाइस, फिर से क्या करना है, मिलान करना है गाइस। तो आइए हम लोग फिर से मिलान कर लेते हैं गाइस। देखिए एक तरफ क्या दिया आपका, एक तरफ दिया है मेला, ठीक है, और एक तरफ क्या दिया आपका स्थान दिया है। तो देखिए दादरी मेला आपको कहाँ पे लगता है, तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, ये बलिया में लगता है गाइस। दादरी मेला आपका कहाँ लगता है गाइस, तो आप कहेंगे सर बलिया में लगता है। दादरी मेला आपका गाइस बलिया में लगता है। ठीक है, अब देखिए नौचंदी मेला, आप देखिए कितनी बार आपको पता है गाइस, नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है, मेरठ में लगता है। अब देखिए शाकंभरी मेला आपका सहारनपुर में लगता है। बच क्या गया गाइस, पचकुइयाँ मेला, कौन सा गाइस, पचकुइयाँ मेला, ये झांसी में लगता है। ठीक है, अब देखिए गाइस ए का चौथा देखिए किस में है, तो सब में है। फिर देखिए बी का दूसरा देखिए किस में, बी का दूसरा, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस, ऑप्शन ए। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए दादरी मेला आपका बलिया में लगता है, नौचंदी मेला आपका मेरठ में लगता है, पंचकुइया मेला आपका झांसी में लगता है, शाकंभरी देवी मेला आपका सहारनपुर में लगता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अल्लाह एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अल्लाह जो है ये आपका बुंदेलखंड का एक जो है लोकप्रिय संगीत है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस फिर से हमें क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ आपको नृत्य दिया है, ठीक है, संगीत दिया है, एक तरफ क्या करना है आपको, स्थान दिया है, मतलब किस जगह का है। बताइए बिरहा, बताइए कहाँ का है। तो गाइस मैंने आपको बताया ना गाइस, कितनी बार बताया है, ठीक है, कि बिरहा बताइए कहाँ का गाइस। आप बताइए गाइस, बिरहा आपका पूर्वांचल का कहाँ का गाइस, ये आपका भोजपुरी भी है। ठीक है, तो देखिए बिरहा का क्या हो जाएगा गाइस, बिरहा का आपको हो जाएगा भोजपुरी। ठीक है गाइस, अब देखिए कजरी आपका अवधी है, बिल्कुल सही बात है। अब मलहोर आपका क्या है गाइस, ये ब्रजी है। ठीक है, रसिया आपका क्या है, कौरवी है। तो गाइस देखिए ए का 1, बी का 2, ठीक है, सी का 3,
डी का 4 देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन है गाइस ऑप्शन बी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं गाइस, फिर से देख लीजिए। बिरहा का गाइस भोजपुरी है, कजरी अवधी है, अवधी क्षेत्र का है, मल्होर ब्रजी क्षेत्र का है, रसिया आपका करवी क्षेत्र का है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, ये तो क्वेश्चन आप आराम से कर जाएंगे। देखिए ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है, बताइए गाइस। चरकुला, छोलिया, जोगनी या फिर नटवरी। तो गाइस बताइए गाइस, ब्रजमंडल का संबंध बताइए किस क्षेत्र से है। तो मैंने आपको गाइस पीछे बताया गाइस, ये ब्रजमंडल गाइस किसका है, तो चरकुला जो आपका ये ब्रज क्षेत्र का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, आप डिटेल देख सकते हैं गाइस। देखिए ब्रजमंडल क्षेत्र का कौन सा लोक नृत्य है, तो आप कहेंगे सर चरकुला है। ठीक है, अब देखिए चरकुला जो लोक नृत्य है गाइस, ये होली के अवसर पर किया जाता है। छोलिया लोक नृत्य है गाइस, ये आपका गाइस ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। जोगनी जो लोक नृत्य है गाइस, ये आपका कब किया जाता है, तो रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। और जो नटवरी गाइस, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहिर यानी यादव के द्वारा जो है किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, चरकुला जो आपका ब्रजमंडल क्षेत्र का लोक नृत्य है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि लोक नृत्य राहुला, पता है गाइस राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है, बताइए गाइस राहुला का। तो गाइस देखिए पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र। तो गाइस आपको बता दूं राहुला भी गाइस है जो है आपका राहुला, ये भी आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का, ठीक है, लोक नृत्य है। राहुला गाइस कहाँ का लोक नृत्य, तो आप कहेंगे सर बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। देख लीजिए गाइस, राहुला का संबंध जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से है। राहुला कहाँ का लोक नृत्य, तो आप कहेंगे सर ये बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है। गाइस मैं बता दूं आपको, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा गाइस, एग्जाम में आपका आएगा तो यहीं से ही आएगा। ठीक है गाइस, देखिए गाइस क्या है, निम्नलिखित लोक नृत्य में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है। गाइस मैंने आपको कितनी बार नहीं क्या पूछा आपसे, बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। बताइए गाइस कौन बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। अब बताइए गाइस, ख्याला नृत्य, बढ़िया नृत्य, राई नृत्य या फिर डांडिया नृत्य। तो गाइस आप ये तो जानते होंगे डांडिया लोक नृत्य कहाँ का है गाइस, डांडिया कहाँ का गाइस, तो आप कहेंगे सर ये गुजरात का है। ठीक है गाइस, डांडिया कहाँ का आपका, ये गुजरात का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। डांडिया कहाँ का है गाइस, ये गुजरात का है। ठीक है गाइस, डांडिया कहाँ का है, तो ये आपका गुजरात का है। ठीक है, डांडिया कहाँ का गाइस, ये गुजरात का है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी सारे जो आपके बुंदेलखंड, ख्याला भी आपका, बढ़िया भी, राई भी लोक नृत्य कहाँ का आपका, ये सारे बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य। बल्कि गाइस डांडिया जो आपका गुजरात का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है गाइस, आपका ये गुजरात का लोक नृत्य है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है, बताइए गाइस। धोबिया, राई, सायरा या उपरोक्त सभी। तो गाइस देखिए उत्तर प्रदेश का धोबिया, सायरा, राई सारे जो हैं ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है, मुख्य लोक नृत्य। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए कार्तिक एक लोक नृत्य है। गाइस मैंने आपको कितनी बार बताया, कार्तिक कहाँ का लोक नृत्य, आप कहेंगे सर ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। एक बार आइए गाइस हम लोग फिर से ट्रिक देख लेते हैं। गाइस देखिए सारे देखिए बुंदेलखंड लोक क्षेत्र का ट्रिक क्या है, कार्तिक सा डंडा धूल दी मेरा ख्याल है देवी आई हैं। कार्तिक से कार्तिक नृत्य, सर से सहरा नृत्य, डंडा से पायडंडा नृत्य, धू से धुरिया नृत्य, ल से लठमार दीवारी नृत्य। ठीक है, दी से आपका बन गया दीप नृत्य। ठीक है, ख्याल से बन गया आपका ख्याला नृत्य, देवी से बन गया आपका देवी नृत्य, आई से बन गया आपका राई नृत्य। चाहे तो आप फिगर से याद रख सकते हैं गाइस। देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र का पायडंडा नृत्य, धुरिया नृत्य, सहरा नृत्य, ख्याल नृत्य, देवी नृत्य, राई नृत्य, दीप नृत्य, कार्तिक नृत्य और लठमार दीवारी नृत्य। तो गाइस आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो गाइस आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा, इसके अंदर 150 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं कल ही इसका मैं दूसरा पार्ट अपलोड कर दूंगा। तो गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।